अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। नाज़रीन इकराम, पिछली वीडियो में मैंने कुछ बातें की हैं, दो तीन बातें हैं, चार बातें हैं, दो तीन चार बातें ऐसी हैं जिनको मुझे अब साथ लेके चलना पड़ेगा और थोड़ा थोड़ा इन चारों बातों पर रोशनी डालते हुए जाना पड़ेगा, क्योंकि ज़रूरत है इस वक्त। पहले ये कि मुसलमान ताकतवर किससे होते हैं, मुसलमानों के अंदर फितना फसाद कैसे होता है और मुसलमानों को कैसे घेरा जाता है प्रोपेगेंडा करके, और फिर मुसलमानों को तबाह व बर्बाद करके उनकी बहन बेटियों को कंटेनर में भर के कैसे बाज़ार में बेच दिया जाता है। अब अगर मैं या कोई और जाकर किसी मुसलमान मोहल्ले में कहेंगे कि जी तुम्हारे अंदर ऐसी ऐसी गलती है, खामियां हैं, अगर तुम इन खामियों को नहीं सुधारोगे तो तुम्हारी बहन बेटियों को कंटेनर में भर के दुश्मन के यहाँ ले जाके बेच देंगे, पता है क्या बोलेगा? ओए किसकी मजाल है? अब मैं तोड़ दूंगा, फोड़ दूंगा, मैं बहुत रुस्तम खां हूँ, फतेह खां हूँ, सारे ताकतवर जो है ना मर गए, सब ताकत मुझे दे के गए। अच्छा भाई, बड़े ताकतवर हैं आप, कोई यकीन नहीं करेगा, लेकिन वो अपनी गलती पे टिके रहेंगे, अड़े रहेंगे, और जब मुसीबत में मुब्तला हो जाएंगे तब उनकी हेकड़ी निकल जाएगी। मुसलमानों को चारों तरफ से प्रोपेगेंडा करके घेर के और उन पर गोलियां चलेंगी, मारा जाएंगे, और मार मार के कुत्ते की तरह उनकी लाश पड़ी रहेगी, और एक भीड़ घर में घुसेगी और घर की जवान बेटियों को उठाकर ले जाएगी और उनकी इज्जत लूटेंगे और उनको कंटेनर में भर भर के ले जाके बाज़ार में बेच देंगे। तो मुसलमानों की सारी हेकड़ी निकल जाएगी, और उन्हीं मुसलमानों को थोड़ा सुधरने के लिए, थोड़ा इज्जत से रहने के लिए तो बाज नहीं आते, बात समझते नहीं हैं। मुसलमान की बेटियां भी आजकल स्कूल कॉलेज में थोड़ा पढ़ लिख कर, थोड़ा माशरे में रहकर, गंदे माशरे में रहकर और टीवी वगैरह देखकर, पिक्चर वगैरह, सीरियल वगैरह देखकर इतना बेकार हो गई हैं, इतना बर्बाद हो गई हैं कि उनको समझाना भी मुश्किल, समझाने का भी कोई फ़ायदा नहीं होता। उनके दिल में एक बात रहती, बस हमें ये करना है, बस वो करना है। उससे कुछ भी हो जाए, अंजाम ये होता है कि पूरी कौम गुमराह हो जाती है और बुरी हो जाती है, और फिर अल्लाह ताला फिर गैर कौम को मसल्लत करके इस कौम को तबाह बर्बाद करके, कुचल करके, इनको बाजार में बिठा करके इनकी ज़िंदगी सड़ा देता है। फिर मुसलमान कौम की बेटियों, तुम्हें ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं हो तो क्या हुआ, लेकिन बता दे रहा हूँ, मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में यहूदी कौम थी। यहूदी कौम वो कौम थी जो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के ज़माने में मुसलमान हुई थी। वो यूसुफ अलैहिस्सलाम के ज़माने में बहुत नेक यहूदी थे। यूसुफ अलैहिस्सलाम, अल्लाह के नबी यूसुफ अलैहिस्सलाम और जुलेखा का किस्सा सुना होगा। यूसुफ अलैहिस्सलाम के इंतकाल करने के बाद तकरीबन कम और बेश 1400-1500 साल के बाद, 1400 साल के बाद, 1500 साल के बाद वो यहूदी कौम गुमराह हो गई। तो अल्लाह ने उन पर फिरौन बादशाह को मसल्लत कर दिया। मिस्र में थी, जो उस वक्त पिरामिड बनाए जा रहे थे, जैसे अब वो 3 पहाड़ देखते हो, तो उस वक्त जो है उसमें मजदूरी करवाते थे, गुलाम बना लिए थे यहूदी कौम को। बड़ी बड़ी स्टोरी है, लेकिन मैं थोड़ा बताऊंगा। उस वक्त यहूदी कौम को एक ख्वाब के ज़रिए फिरौन बादशाह यहूदी कौम के घर में जितने भी बच्चे पैदा होते थे उन सबको मरवा देता था, और यहूदी कौम में जितनी लड़कियां पैदा होती थी उनको लौंडी बना लेता था। यानी वही हो गया ना
कि यहूदी कौम के लड़कों को मार दो और लड़कियों को घर में बिठा लो, ठोको बजाओ मजा करो, उनकी इज्जत लूटो। ये बात मुसलमान लड़कियों को बहुत बुरी लगती होगी, लेकिन वही काम कर रही हैं जो यहूदी कौम करते थे। आज मुसलमान भी वैसा ही हो गए ना। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आज से 1450 साल पहले मक्के में पैदा हुए और मक्के मदीने में उनकी स्टोरी हुई और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अल्लाह ने अपना दीन नाजिल किया, इस्लाम नाजिल हुआ और उसके बाद वो चले गए। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर नफ्स को मौत का मज़ा चखना है। अल्लाह ने कुरान में फरमाया इन्नका मय्यतुन व इन्नहुम मय्यतून, आपको भी मरना है और इनको भी मरना है। तो हर शख्स को दुनिया में आके अपनी ड्यूटी पूरी करना है और दुनिया से चले जाना है। उनकी ड्यूटी खत्म हो गई। अब उन्होंने जो हमें अल्लाह, उनके जरिए अल्लाह ने जो हमें दिया है उसकी हिफाजत करना, उस पर अमल करना, उस पर चलना है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मैंने तुम्हें दो चीज छोड़ रखी है, जब तक इनको मजबूत पकड़ोगे हरगिज गुमराह नहीं होगे। एक अल्लाह की किताब, दूसरी मेरी सुन्नत। तो कुरान और सुन्नत को जब तक पकड़ोगे गुमराह नहीं होगे और अहले बैत से मोहब्बत करो। तो आज 1450 साल हो गए मुसलमान को, 1450 साल। यहूदी को भी 1400-1500 साल हो गए थे। तो उस वक्त यहूदी कौम पर फिरौन बादशाह मसल्लत कर दिया गया, लेकिन उस वक्त भी बहुत सारी पेशन गोई थी कि अल्लाह का एक बंदा आएगा, एक मसीहा आएगा जो खुला खुला मौजज़ा दिखाएगा और यहूदी कौम को बचाएगा, जालिमों के सामने खड़ा होगा, जालिमों से टकराएगा, वगैरह वगैरह वगैरह। और वो यहूदी कौम पर अजाब आया, फिरौन कौम को मसल्लत किया गया 400 साल। चार उंगली देखो 400 साल वो फिरौन कौम के लोग, फिरौन बादशाह के लोग यहूदी कौम पर जुल्म करते रहे और यहूदी कौम की बेटियों की इज्जत आबरू से खेलते रहे। उनको उठा ले जाते, उनकी इज्जत लूटते उनको, और जो ना बोलती उसको मारते पीटते और मर्दों को काट देते, मार देते। आज वही यहूदी कौम जो उस वक्त मुसलमान थी, आज वो विलन बन गई है। वही यहूदी कौम को अल्लाह ने फिरौन जैसा बादशाह बना करके मुसलमानों पर मसल्लत कर दिया है। क्योंकि मुसलमानों को भी तो 1450 साल हो गया ना, अब 1500 साल पूरा होने वाला है। वही कहानी लगती है मुझे, सिमिलर है, सेम है, लेकिन थोड़ा सा फर्क भी है। वो यूसुफ अलैहिस्सलाम की कौम थी, ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत है। वो यूसुफ अलैहिस्सलाम की उम्मत थी। तो आज वही यहूदी कौम जो मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में मजलूम कौम थी, तो अल्लाह ने वो पेशन गोई के मुताबिक मूसा अलैहिस्सलाम को भेजा। आज मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत पर यही यहूदी कौम को फिरौन बनाकर मसल्लत कर दिया गया है। देख लो दुनिया में कत्लेआम हो रहा है मुसलमानों का, ठीक है। अब आज की भी तारीख में बहुत सारी पेशन गोई है कि अल्लाह ताला इमाम मेहंदी अलैहिस्सलाम को भेजेगा और ईसा अलैहिस्सलाम को भेजेगा, और भी उसके अल्लाह के बंदे हैं जिसको आना है, वगैरह वगैरह वगैरह। तो मुसलमान कौम की बेटियों, क्या तुम चाहती हो कि तुम्हारे घरों में घुसकर एक भीड़ आए, तुम्हारे घरों में घुसकर तुम्हारे मर्दों को मार दे और तुम्हारा, बुरे तरीके से बोलूं या अच्छे तरीके से बोलूं, तुम्हारे घरों को मर्दों को मार दे, तुम्हारे घरों के मर्दों को मार दे और तुम औरतों को, बच्चियों को, मासूम बच्चियों को, 5 साल की बच्चियों को बाल पकड़ के घसीट कर, कपड़ा पकड़ के घसीट कर, छाती पकड़ कर घसीट कर, जैसे बर्मा में छाती पकड़ पकड़ के घसीटी गई मुसलमान कौम की बेटियां, तो तुम्हें घसीट कर ले जाएं, मारेंगे, पीटेंगे और तुम्हारी इज्जत लूटेंगे और तुम्हें ले जाके बाजार में बेच देंगे। क्या हाल होगा तुम्हारा? क्या हाल होगा तुम्हारा? अपने गुनाहों से तौबा करो, अपने गुनाहों से तौबा करो और मुसलमान बन जाओ और इस्लाम की तरफ रुजू करो। नकाब पोश रहो, नकाब पहनने के बाद भी अपने जिस्म की भी हिफाजत करो और इस्लामी अखलाक रखो आपस में, अपने परिवार में, अपने ख़ानदान में।
और ऐ मुसलमान लड़कियों, अपने ख़ानदान में शादी करो और अपने ख़ानदान का बड़ा अदब और एहतराम करो। अपने बुजुर्गों का कहना मानो। तुम नई उम्र की लड़की हो, तुमको ये नए ज़माने का एक्सपीरियंस है, तुम्हारे बुजुर्ग को ये नए ज़माने का भी एक्सपीरियंस है, पुराने ज़माने का भी एक्सपीरियंस है। समझ में आई बात? नए ज़माने की लड़कियां कहती हैं पुराने ज़माने की बात क्या तकिया नूसी बात है। अरे हटाओ पुरानी बात, हटाओ, ये बुड्ढलों की बात क्यों मानते हो? नहीं मानते ना, कपड़े उतार दिए ना, जीन्स पहनने लग गए ना, इजार पहनने लग गए ना, शर्मगाह से चिपका कपड़ा पहनने लग गए ना, अपने मन मर्जी से किसी के साथ भी सोहबत करने लग गए, अपनी इज्जत लुटाने लग गए ना। अंजाम तकियानूशी बातें करते हो, अंजाम क्या हुआ तुम्हारा? अंजाम ये हो गया कि 2025-26 में बहुत बड़ी जंग होने वाली है। ये जंग होते ही शुरू हो जाएगा। मुसलमानों के घरों में घुसो, गोलियां मारो और मुसलमान लड़कियों को उठा ले आओ। मुसलमानों के घरों में घुसो, मुसलमानों को गोली मारो, उनके घर को आग लगा दो और मुसलमान बेटियों को उठा ले आओ। हाँ, ये कहकर भेजा जाएगा, जाओ माल लूटो, इज्जत लूटो, जो जितना जितना करना मजा करो, लेकिन मुसलमानों का कत्लेआम करो, मुसलमानों के घरों को आग लगा दो और मुसलमानों की बेटियों को उठा लाओ, ख्वाह वो 5 साल की क्यों ना हो। और वो खुद सब मिलकर उस मुसलमान कौम की बेटी की इज्जत लूटेंगे और उसको कंटेनर में भर के ले जाकर अपने दोस्त मुल्कों में, अंग्रेजों में ले जाकर बेच भी देंगे। मुसलमान कौम की बेटियों, क्या ये तुमको गवारा है? बुजुर्ग तकियानूसी बातें करते हैं। थोड़ा इंतजार कर लो, 2025-26 में देखो तुम कैसे बिकती हो। बिकने का इंतजार करो, अगर वक्त चला गया तुम्हारी हिफाजत के लिए कोई नहीं आएगा। अरे मैं मुसलमान हो जाती हूँ, मैं कपड़ा पहन लेती हूँ, मैं ऐसा नहीं करूंगी, मैं वैसा नहीं करूंगी, कुछ नहीं होता। चिड़िया चुग गई खेत तो पछताने से क्या होगा? वक्त से पहले तौबा कर लो, तौबा कर लो, इससे पहले कि जालिम मुसलमानों पे हमलावर हो। तौबा कर लो ताकि अल्लाह मुसलमानों को ताकत दे और उनके हमला करने से पहले मुसलमान ताकतवर हो कि दुश्मनों के सामने सीना तान कर खड़े हो जाएं और अपनी कौम की बहन बेटियों की इज्जत आबरू की हिफाजत करें। मुसलमान कौम की बेटियों, तुम्हारी बर्बादी में तुम्हारा हाथ है। तुम मुसलमान कौम के मर्दों को जिम्मेदार न ठहराना, क्योंकि तुमने कपड़े उतारे हैं, तुमने बेहयाई की है, तुमने तंग लिबास अख्तियार किया, तुम इजार पहनती हो जिस्म से चिपका हुआ। आज तुम्हारे माँ बाप बेबस हो गए हैं। मैं ऐसी लड़की को भी जानता हूं जो कभी सलवार कमीज पहनती थी, आज ऐसा चिपकने वाला इजार पहनती है, टाइट जीन्स पहनती है कि तौबा तौबा, मुझसे भी नहीं देखा जाता। उसके माँ बाप कभी उसको ऐसा नहीं पहनने देते थे, लेकिन आज मैं पिछले बार जब इंडिया गया था तो मैं देखा था मेरी पहचान वालों में एकदम टाइट जीन्स और एकदम छोटी टी शर्ट, हाय हाय हाय, ये सब कुछ खुला नीचे। अब जब तुम नंगा होना चाहती हो तो तुमको नंगा करने के लिए जालिम कौम तो कब से प्रोपेगेंडा कर रही थी। यह कि बहुत सारे नेक लोग थे, उनके सदके में अल्लाह ताला इनको रोक रखा हुआ था। अबे चुप बैठ, अभी हमारे नेक बंदे ज्यादा हैं। अबे चुप बैठ, अभी हमारे नेक बंदे ज्यादा हैं। अब बुरे बंदे ज्यादा हो गए हैं, बुरी लड़कियां ज्यादा हो गई हैं, गंदे लिबास पहनने वाली लड़कियां ज्यादा हो गई हैं, गंदे काम करने वाली लड़कियां ज्यादा हो गई हैं। तो अल्लाह ने कहा, भैया जब ये तुमको खोल के दिखाना चाहती हैं और तुम देखना चाहते हो तो हम बीच में क्यों टांग अड़ाएं? मियाँ बीवी राजी तो काहे को आएगा काजी, है ना? सही के बुरा, सही के गलत, अच्छा के बुरा, तुम्हें की हमें की। हाँ, खूब पहनो टाइट जीन्स, खूब पहनो टाइट इजार, खूब हिया हुआ घूम के मुंह मारो, मजा करो। उठा के ले जाएंगे कंटेनर में भर के, देखना फिर कैसे का मजा होता है। मुसलमान लड़कियों, तुम्हारे लिए भलाई यह है कि अपने खानदान में शादी करो, अपने कर्जन में शादी करो, ख्वाह 19-20 तुम्हें नापसंद ही हो क्यों ना हो, और अपने घर वालों की, अपने खानदान की इज्जत करो
और खानदान के लड़के को भी चाहिए कि अपने खानदान की लड़कियों को पसंद करे, ख्वाह उसको पसंद आए या ना आए, 19-20 शादी करे और उम्र भर साथ निभाए। और थोड़ी बहुत जो गलतियां भी हों उसको नज़रअंदाज करे, क्योंकि तुम्हारे फला फला की बेटी है, तुम्हारे फला फला की बेटी है, तुम्हारी भी बेटियों से कुछ गलती हुई होगी, वो भी तुम्हारी फला फला के बेटे से शादी की होगी, तो वो अगर तुम्हारी बहन बेटी को छोड़ दे या उसको कोई सज़ा दे तो तुम्हें बुरा लगेगा। वैसे तुम भी किसी की बहन बेटी को सज़ा दोगे तो उसके भी घर वालों को बुरा लगेगा। तो एक दूसरे की गलती को नज़रअंदाज करके एक दूसरे के साथ प्यार मोहब्बत से रहो। मोहब्बत एक बहुत बेहतरीन चीज़ है। एक दूसरे के साथ प्यार मोहब्बत से रहो, ख़ानदान में एक दूसरे से बड़ा प्यारा रिश्ता रखो, और ख़ानदान में एक दूसरे का हक ना मारो, तो तुम्हारे अंदर बड़ा प्यार और बड़ा प्यारा रिश्ता होगा। फिर एक दूसरे को बेटी दो, एक दूसरे की बेटी लो और उसकी इज्जत करो और उसके साथ ज़िंदगी भर साथ निभाओ। तुम्हारा सिस्टम है, तुम गैर सिस्टम को नहीं हो। दुनिया में कुछ लोग कहते जी हम जी बहुत पुराने धर्म वाले हैं, लेकिन कोई सिस्टम ही नहीं है। कोई सिस्टम है? क्या हराम है, क्या हलाल है कोई? बहरहाल हमें दूसरों के बारे में नहीं, मुसलमानों के बारे में बोलना है। तो मुसलमानों तुम्हारा सिस्टम है, तुम्हारा मज़हब है, तुम इस्लाम के मानने वाले हो, इस्लाम का दीन है, दीन इस्लाम, इस्लाम का दीन, दीन मतलब एक सिस्टम, एक कानून, एक कायदा, कि इस कानून कायदे पे तुम्हें चलना है। लड़की घर से निकले नकाबपोश होकर निकले, मुसलमान लड़का निकले नज़रें नीची करके निकले, पराई लड़की जा रही है बुरी नज़र से ना देखे, अपने ख़ानदान में शादी करे, उम्र भर साथ निभाए। लड़कियां भी अपने ख़ानदान में शादी करें और अपने शौहर के साथ ज़िंदगी बिताएं, घर परिवार में मन लगाएं और अपने घर परिवार को मजबूत करें। आज वो बच्ची हैं, कल शादी करेंगी, माँ बनेंगी, फिर कल वो अपने घर की जिम्मेदार बनेंगी और अपने घर परिवार को संभाले। मुसलमान कौम सुधरेगी। एक दूसरे के साथ सच्चे दिल से मोहब्बत करो, नहीं तो 2025-26 में आ रही है फौज, 2025-26 में पाकिस्तान पे हमला होगा और उसी में ईरान पे 2 न्यूक्लियर मिसाइल मारी जाएगी। अगर वो सक्सेसफुल हो गए, अगर वो सक्सेसफुल हो गए और तुमने तौबा नहीं किया तो वो जरूर सक्सेसफुल हो जाएंगे। अगर तुमने अच्छे कपड़े नहीं पहने, अच्छे नकाब नहीं पहने, तो वो जरूर सक्सेसफुल हो जाएंगे। फिर वो सक्सेसफुल हो जाएंगे, पाकिस्तान को भी मार देंगे, ईरान को मार देंगे। पूरे गल्फ में हम सुपर पावर की फौज बैठी हुई है, मिसाइल, जेट फाइटर सब रेडी रहेगा। जैसे हिंदुस्तान से 2 न्यूक्लियर मिसाइल मारी जाएगी, वैसे चारों तरफ से जेट फाइटर हवा में उड़ेंगे, चारों तरफ से मिसाइलें आएंगी और ईरान पर धूम 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 धूम, ईरान खत्म खलास, और हिंदुस्तान पाकिस्तान को ख़त्म ही कर देगा। वैसे भी पाकिस्तान के फौजी हिजड़े हो गए हैं, पूरा पाकिस्तान ही हिजड़ा हो गया है। इमरान खान ने पूरे पाकिस्तान को हिजड़ा बना दिया है, पॉलिसी इस्तेमाल करके, प्लानिंग के तहत। तो एक ईरान खत्म हो जाएगा, पाकिस्तान खत्म हो जाएगा। मुसलमान लड़कियों, ये हिंदुस्तान का प्लान नहीं है, ये सुपर पावर का प्लान है, इल्यूमिनेटी खुफिया एजेंसी का प्लान है, वन वर्ल्ड गवर्नमेंट का प्लान है ये जो बनाने वाले हैं। तो पूरे अरब के, पूरे गल्फ के पेट्रोल पर सुपर पावर कब्जा कर लेगा। और पूरे गल्फ में कौन है? मुसलमान अरब। या वैलुल अरब मिन शर्रिल कदीम मिन तरब। अरब की हिलाकत का वक्त बिल्कुल करीब आ गया है। पूरे अरब को फिर वो मार मार के अरब का हिलाकत का वक्त करीब आ गया ना, वो हिलाक कर दिए जाएंगे, मारे जाएंगे। किसी के 100 बच्चे होंगे तो 99 बच्चे मार दिए जाएंगे। ये पूरे अरब पर सुपर पावर आके कब्जा कर लेगा। खत्म कहानी। फिर मुसलमान, हिंदुस्तान के मुसलमानों, तुम्हारे लिए कौन लड़ेगा? तुम्हारे घरों में भीड़ आएगी, भीड़ तुम्हारे घर को आग लगाएगी, तुम्हारे मर्दों को मारेगी, लड़कियों को बोलोगे जाने मन, चलो चलो चलो, आजा, बचाओ बचाओ बचाओ। कौन बचाएगा? सुपर पावर की मदद से हिंदुस्तान पाकिस्तान को मार देगा, ईरान को मार देगा और पूरे हिंदुस्तान में फौज फैला देगा, पुलिस और भीड़
कि जाओ मुसलमानों के घरों को आग लगाओ, उनका माल दौलत लूट लो, उनको मार दो और मुसलमान की बेटियों को पकड़ 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 लाओ। तुम भी मजा करो, हमें भी दो, हम भी मजा करेंगे, सबको पकड़ के लाओ, मजा करके फिर कंटेनर में भर के बाजार में बिठा देंगे। मुसलमान की लड़कियों, तुम्हारी हिफाजत कैसे होगी? सुनो सुनो, इसके लिए अपने खानदान में शादी करो, मोहब्बत करो और ये नंगे कपड़े बंद करो, शर्म हया का जेवर पहनो और बाअदब तहजीब के दायरे में रहो, ताकि तुम्हारी नेकियां देखकर अल्लाह को रहम आए और अल्लाह अपने बंदों में से किसी एक को चुने और तुम्हारी इज्जत आबरू की हिफाजत के लिए किसी को भेजे। ये मत फालतू आदमी हूं मैं, बकवास कर रहा हूं। सब्र कर लो, फिर बाजार में बैठ जाओगी तो कोई बचाने नहीं आएगा। डू यू अंडरस्टैंड बेबी? या इन लाशों को, गोश्त के टुकड़ों को देखकर तुम्हें गैरत क्यों नहीं आती? तुम कैसे सोते हो? तुम कैसे पीते हो? तुम कैसे खाते हो? तुम कैसे जिंदगी गुजारते हो? ए बेगैरतो, ए जर्देलो, ए हुक्मरानो, तुम कब जागोगे? कब जागोगे? वो बेचारे फरियाद कर रहे, बुला रहे तुम्हें। कोई हाफिज कुरान आरबी चीफ साहब रसूलुल्लाह की उम्मत कट रही है, लोग उनके आज़ा के टुकड़े चादर में समेट रहे हैं। तुम अपने एटम बम और मिसाइलों के साथ तमाशा देख रहे हो। हमसे बर्दाश्त नहीं हो सकता, हम ये नहीं देख सकते, हम ये बर्दाश्त नहीं कर सकते। जुर्रत करो।